अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और वीकेंड्स पर मार्केट क्या करने जा रही है, बिटकॉइन क्या करने जा रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। टेक्निकली भी, फंडामेंटली भी क्रिप्टो मार्केट को देखेंगे और आपको बताएंगे कि अगला मूव क्या होने जा रहा है। जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट डेज के अंदर आपने देखा है कि आपको हर अगला मूव जो है मैंने बताया है। जब बिटकॉइन यहाँ पे 72,000 से ऊपर था, बताया था मैंने कि जैसे ही हम 72 से नीचे आएंगे, क्लोजिंग होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना, हम नीचे जा रहे हैं। और आपने देखा उसके बाद 68,000 का एरिया जो मैंने बताया था कि आएगा, वो आ गया। उसके बाद कल की वीडियो देखिए आपने, वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था कि 68,000 का जो मिड रेंज है वो यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है कि हम लूज़ करेंगे। वीक दिख रहा है बिटकॉइन और यहाँ पर जो है हम इससे नीचे जाते हुए देख रहे हैं। तो वैसे ही हो रहा है। अब यहाँ पर अगला मूव क्या आने जा रहा है, किस तरफ बिटकॉइन जा रहा है। और एक और चीज़ जो आप लोगों को बतानी है मैंने, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला मूव जो आने वाले दिनों में आएगा उसके बारे में ये चीज़ जो है आपको काफ़ी हद तक जो है क्लियर करेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। सबसे पहले मार्केट में फंडामेंटल चल रहा है, हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कि जुमेरात वाले दिन, थर्सडे को, 3 दिन के मैसिव इनफ्लो के बाद, कि जिसके बाद बिटकॉइन ज़ाहिर है 72,000 के ऊपर गया था, हमें एक बड़ा आउटफ्लो जो है दोबारा दिखा है एटीएफ्स के अंदर से, जहाँ पे $228 मिलियन का आउटफ्लो जो है हमें देखने को मिला। और ओवरऑल यहाँ पर अभी तक की मूवमेंट अगर हम देखते हैं तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि जो ब्लैक रॉक ने नीचे की रेंज की वो बाइंग की थी ना, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में आपको मैंने अपडेट भी दी थी कि बड़ी बाइंग की है उन्होंने, तो वो सारी जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है कि लिक्विडिटी हंटिंग की एक ट्राई थी और वही हुआ। और 72,000 से ऊपर जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट ने लिक्विडिटी को उड़ाया, दोबारा अंदर क्लोजिंग हुई और बिटकॉइन जो है नीचे आया। एनीवेज दोस्तों, यहाँ से अगली जो बड़ी अपडेट है जिस टाइम क्रिप्टो मार्केट में मौजूद है, वो है जस्टिन सन के अगेंस्ट जो केस था उसकी सेटलमेंट। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने दोस्तों एक बहुत बड़ा केस जो है जस्टिन सन के अगेंस्ट किया हुआ था और इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने यहाँ पर जो है ना धोखाधड़ी की है और इसी रीज़न की वजह से इनके ऊपर जो है केस स्टार्ट किया गया था। और अब यहाँ पर खबर ये है कि $10 मिलियन की सेटलमेंट हुई है, यानी कि जस्टिन सन जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को $10 मिलियन जो है एज ए फाइन अदा करेंगे। और इसके बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने ये बताया है कि अब जो है केस हम खत्म करने जा रहे हैं, केस को विड्रॉ करने जा रहे हैं। तो ये जस्टिन सन के लिए भी अच्छी खबर है और इसी के साथ दोस्तों टीआरएक्स के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और इससे अगर मार्केट आगे चल के स्टेबल रहती है तो टीआरएक्स को काफ़ी फायदा हो सकता है। एनीवेज दोस्तों, ये एक अपडेट थी, ये बताइए मैंने आपको। इसके बाद अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और वहां पर देखते हैं टेक्निकली क्या चीज़ें चल रही हैं। डेली के चार्ट दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है और डेली के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास जो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल था 74K का, वहां से हमें रिजेक्शन मिली है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के थ्रू जो है अब एक और यहाँ पे रेंज भी बिल्ड होना स्टार्ट हो गई है। और आने वाले दिनों के अंदर आपने जहन में रखना है कि ट्रेंड लाइन जो मार्क की है मैंने, ये बिटकॉइन को रिजेक्शन देगी और सेम वैसा ही बिहेव जो है ना इस टाइम मार्केट का लग रहा है। जिस तरीके से ऊपर देखो ना रेंज के अंदर, तो आपको यहाँ पर दिख रहा था। तो एनीवेज दोस्तों, यहाँ पर बिटकॉइन ने इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ली है और ये था हमारा रेंज हाई का एरिया जिसके नीचे बताया था मैंने कि मार्केट जाएगी। तो आप समझ जाना कि भाई ये सारा फेक आउट था, अभी के लिए कम से कम फेक आउट था। और उसके बाद जो है हम यहाँ मिड रेंज तक तो एटलीस्ट जाएंगे। तो वैसे ही हुआ और जैसा आपको बताया गया था अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हमारी शॉर्ट की पोजीशन भी ओपन थी हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी, तो वो भी ज़बरदस्त प्रॉफिट के अंदर है इस टाइम। तो ओवरऑल एक अच्छा मूव था जो हमने वीडियोस के अंदर भी आपको एक्सप्लेन किया, इसके अलावा अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों ने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ, आपको नहीं पता किस तरीके से ज्वाइन करना है, तो बड़ा सिंपल तरीका है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्री में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। कोई आपको फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट करना आप लोगों ने ये है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 3 एक्सचेंजेस के मैंने लिंक दिए हैं, रेफरल लिंक्स दिए हैं। बिटगेट का है, बिंगेक्स का है, ब्लॉफिन का है। तीनों में से किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाओ, बिटगेट बनाओ, सबसे बेटर है, बड़ी एक्सचेंज है। एनीवेज तीनों में से किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाओ, डिपॉजिट करो एटलीस्ट $100 तक कि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है मेरे मॉड्स की जो सिग्नल्स हैं उनको फॉलो कर पाओ। और डिपॉजिट करने के बाद यूज़र आईडी जो है मेरे मॉड को आपने सेंड करा, टेलीग्राम डिस्कॉर्ड का पब्लिक लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिलेगा। तो एनीवेज दोस्तों, दोबारा कंटिन्यू करते हैं अपने एनालिसिस को। और ओवरऑल यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके से फिर मैं कल की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर जो मूवमेंट है बिटकॉइन की, जो कैंडल है अभी के लिए वीक दिख रही है और बताया था मैंने कि सपोर्ट जो है बहरहाल हम लूज कर सकते हैं, तो वो अब लूज होती हुई दिख रही है। और मोस्ट प्रॉब्ली बिटकॉइन जो है अब दिखेगा हमें पहले तो यहाँ पे 66,700 पे और उसके बाद ये भी लूज होता है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हो भी जाएगा, चाहे छोटा सा बाउंस आने के बाद हो। तो उसके बाद जो है दोबारा हम रेंज लो की तरफ जा सकते हैं। अभी के लिए जाहिर है वीकेंड चल रहा है
और वीकेंड के ऊपर जो है वॉल्यूम मार्केट में कम होता है, थोड़ा सा हमें जो है पेशेंटली वीकेंड्स गुजरने का वेट करना पड़ेगा। और जब दोबारा मंडे ओपन होगा तो उसके बाद जो है सूरत हाल जो है मजीद क्लियर होगी। वीकेंड्स के ऊपर नॉर्मली बताया मैंने काफ़ी दफ़ा आपको कि जो मूव्स होती हैं वो काफ़ी बार जो है ना मैनिपुलेटिव मूव्स भी आ सकती हैं। तो वीकेंड्स के ऊपर अगर कोई मैनिपुलेटिव मूव आए, यानी किस तरीके से मार्केट रिवर्स करने की ट्राई करे, तो आप समझ जाना कि भाई वो क्या हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि वीकेंड्स के ऊपर जब भी मार्केट कोई बड़ा मूव लेती है ना, तो उसी की वजह से फिर सीएमई गैप बिल्ड होते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे ऊपर देखो कि अभी तक एक अनफिल्ड सीएमई गैप पड़ा हुआ है, और ये इसी वजह से बना था कि वीकेंड के ऊपर जो है ना मार्केट जो है वो इस रेंज में डंप हुई थी। और सीएमई गैप्स बारे में देखा है हमने कि सूनर और लेटर सीएमई गैप जो है मार्केट फिल्ड करती है। ऊपर जो अनफिल्ड सीएमई गैप मौजूद है उसके बारे में भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि सूनर और लेटर वो फिल्ड होगा, और उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ज़्यादा एक बड़ा सीएमई गैप है, बट बहरहाल ये फिल्ड होना चाहिए। और उसी के साथ दोस्तों अब जो नीचे सीएमई गैप अगर बनेगा, जाहिर है अभी कोई बड़ी मूव नहीं आई है, पर यहाँ पे आजकल में कोई भी मूव आती है नीचे की तरफ तो फिर वहां पर सीएमई गैप बनेगा। और उसके बाद क्या होगा, सिंपल ये होगा भाई कि जब मार्केट दोबारा ओपन होगी तो फिर यहाँ पर चांस बनेगा कि मार्केट जो है ना इस तरीके से रिवर्स करके वो सीएमई गैप जो है वो फिल्ड करे। तो सीएमई गैप जब फिल्ड होना होगा और हमें वहां पे ट्रिगर मिलेगा, ज़रा ट्रिगर के बगैर कोई पोजीशन ओपन नहीं होती, ट्रिगर मिलेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेगा, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको दूंगा, और उस सीएमई गैप को भी इंशाल्लाह ट्रेड करने की पूरी ट्राई करेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ये मार्केट के लेवल टू लेवल एनालिसिस थे। लेवल टू लेवल एनालिसिस के अंदर जो है ना आपने एक और बात भी जहन में रखनी है कि आपको जब भी मार्केट से बाखबर रहना है उसकी शॉर्ट टर्म की मूव से, तो आपको मेरी वीडियो रोजाना देखनी चाहिए। उसका रीजन क्या है कि भाई लेवल टू लेवल एनालिसिस जो होते हैं वो शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पर होते हैं, और शॉर्ट टाइम फ्रेम्स के अंदर जो मूवमेंट होती है मार्केट की, जो चेंजिंग्स होती है चार्ट्स के ऊपर, बड़ी स्पीड से होती है। तो इसी रीजन की वजह से मैं रोजाना वीडियो बनाता हूँ भाई, आपको अपडेट देता हूँ, ताकि कोई भी चेंजिंग हो तो उसके बारे में जो है ना आप समझ सको। तो यहाँ फॉलो मुझे करते रहो, मेरी किसी भी वीडियो को जो है आप लोग इग्नोर मत करो अगर प्रॉफिट बनाना चाहते हो और बड़े लॉस से बचना चाहते हो। एनीवे दोस्तों ये हो गया बिटकॉइन का इस टाइम का सिनेरियो, और इसके बाद चलते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम में क्या चल रहा है, तो इथीरियम के अंदर भी वही हो रहा है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। आपको याद होगा कि परसों की वीडियो के अंदर हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे और बताया था मैंने कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से रिजेक्शन होगी। हम क्लोजिंग जो है अंदर कर चुके हैं, बिटकॉइन से इवन ज़्यादा बुरी क्लोजिंग कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे बिटकॉइन को कम से कम इस रेंज के ऊपर, मिड रेंज के ऊपर। तो वही हुआ दोस्तों आपके सामने कि ये टारगेट हिट हुआ, और उसके बाद अब जो है ना हम ये सपोर्ट भी लूज होते हुए देख रहे हैं, और इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली इथीरियम जो है हमें यहाँ पर 1900 की सपोर्ट पे जो है वो दिख सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास सेम बिटकॉइन की तरह एक रेंज जो है आहिस्ता से बिल्ड हो रही है, और ये रेंज जो है वो आपके सामने है, और इसकी सपोर्ट जो बनती है वो भी अलाइन होती है इसी सपोर्ट के साथ। तो ओवरऑल यहाँ पर भी देखेंगे बिटकॉइन के साथ ही इसको भी, और बिटकॉइन के अंदर हमें कोई ट्रिगर मिला इस रेंज के ऊपर तो इथीरियम को भी देखेंगे, बट उसके लिए आप लोगों ने फॉलो मुझे करते रहना है। स्ट्रेंथ मिलती है नहीं मिलती है इंशाल्लाह वो आपको तभी बताऊंगा, उसी के बाद जो है ज़्यादा आपको ट्रेड लेनी है। तो ये ओवरऑल दोस्तों अभी के लिए मार्केट की छोटी सी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही होंगी जहाँ पल पल की अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ मार्केट में क्या चल रहा है। और अगर पसंद आ रही है वीडियोस तो भाई लाइक करना मत भूलो, लाइक भी करो, और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।